हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभात कुमार। यहाँ पर फिजिक्स की एक वीडियो है जो कि कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन देखेंगे। परिभाषा, प्रकाश किसे बोलेंगे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लिख देते हैं डेफिनेशन। और लिखा मान नंबर तो सीधा प्रकाश एक प्रकार की जिसकी उपस्थिति में देखते हैं। ठीक, प्रकाश ऊर्जा की एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? तो सबसे पहले कोई प्रकाश स्रोत होगा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगी तो उस वस्तु पे पड़ेगी और उस वस्तु से परावर्तित होगी और हमारी आंखों पे पाएगी। तो हमारी आंखों के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और हम मस्तिष्क के कारण उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब मैंने प्रकाश स्रोत की बात की, तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वे स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करें, जो प्रकाश को उत्सर्जित करें, उत्पन्न करें, वो होते हैं प्रकाशिक स्रोत। और प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त को कभी कभी प्रदीप्त भी लिख देते हैं या फिर दीप्त, दोनों चलता है। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाशित स्रोत। अब दीप्त प्रकाशित स्रोत एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखेंगे तो सूर्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तारे आदि नहीं रहते हैं। फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो वे प्रकाश स्रोत जो अन्य किसी स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत में वस्तुएं आ जाती हैं, चंद्रमा आ जाते हैं। वस्तुओं कोई भी अदीप्त प्रकाश स्रोत कराएंगे, वो इसलिए क्योंकि जब भी दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलता है, अदीप्त वस्तुओं पे पड़ता है और हमारी आंखों पे आता है तो वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अदीप्त मतलब कि खुद के प्रकाश से कोई भी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं वो प्रकाशित ही हो रही हैं, तभी हमें दिखाई दे रही हैं। जब तक कि उन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, उनसे प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, तब तक हमें दिखाई नहीं देंगी। तो सारी वस्तुएं एक प्रकार की क्या होंगी? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये सपोज करो पृथ्वी है, चंद्रमा और सूर्य अगर है, ये सन और ये मून, तो इसका प्रकाश जब पड़ता है इस पे तो ये प्रकाशित होता है।
जब प्रकाशित होगा तब यहाँ पे जो पृथ्वी पर लोग हैं लोग वे हमें चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रदीप्त और अदीप्त समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब प्रकाश से कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। प्रकाश के गुण, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से पहला हम लोग देखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब ये आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, एक अलग से चैप्टर ही है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें इसकी खासियत सिर्फ इतनी होती है कि ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस के थ्रू प्रोपेगेट करेगा, आगे संचरित होगा, बढ़ेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? ऐसी तरंग जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के परपेंडिकुलर संचरित हो। अभी इसको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में संचरित होता है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश की वायु अथवा निर्वात, निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश का चिकने सतह से परावर्तन होता है, तथा पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर प्रकाश कण एवं तरंग प्रकृति दोनों ही दर्शाता है। ठीक, कण प्रकृति को न्यूटन ने बताया था और तरंग को हाइगेंस ने। ठीक, एच वाई होता है। फिर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम का मतलब, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये ठीक है। तो ये कुछ प्रकाश के महत्वपूर्ण गुण हैं। प्रकाश एक विद्युतचुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक सरल रेखा में संचरित होता है। प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश चिकने सतह से परावर्तन होता है तथा पारदर्शी माध्यम पड़ जाए उसके मार्ग में तो वो अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों प्रकृति को दर्शाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहाँ पे कभी कभी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी होता है। तो 200 मतलब इधर उधर होता है, तो ये दोनों ये वैल्यू दी होती है बुक में, तो दोनों ही सही है। ठीक है, 3800 से 7800 भी और 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मानी जाती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अब देखिए दृश्य प्रकाश में कौन कौन आते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में शायद, प्रिज्म। तो प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो अपने रंगों में विभाजित हो जाती है। ऐसे 7 रंग बनते हैं, विबग्योर, नहीं उल्टा हो गया ना, ये ऐसे होता है, नीचे से होता है विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो यहाँ क्या विबग्योर। तो इन्हीं 7 रंगों को क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। परावर्तन एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक रहता है। क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े होते हैं, हाई स्कूल में भी है और इंटरमीडिएट में भी है, 12th क्लास में। सबसे पहले देखेंगे परावर्तन कहते किसको है। परावर्तन इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है, तो जब भी प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर पड़ता है तो वह उस चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर पुनः अपने प्रारंभिक माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है, जो फिनोमिना होती है, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन, इसको लिख लेते हैं परिभाषा इसका। प्रकाश का चिकने अथवा पालिशदार सतह, पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के अब नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम हैं। पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अभी हम लोग नियम लिख लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही समतल या तल का दोनों का स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या फिर समतल में स्थित होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। परावर्तन को हम लोग पहले दर्पण, समतल दर्पण के हिसाब से समझते हैं, फिर गोलीय दर्पण के माध्यम से भी समझेंगे परावर्तन की घटना को। ठीक है, तो पहले समतल दर्पण मान लेंगे। माना एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा है M1 M2। ठीक है, ये हमारा एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। अब ध्यान दीजिए, हमने माना एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है किस पॉइंट बिंदु ए पे। ठीक है, ये ऐसे कोई आपतित हो रही है, ये ना कहिए, इसको ओ मान लीजिए, पॉइंट ओ पे आपतित होती है, तो इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, तो माना एक समतल दर्पण है M1 M2 तथा इस पे एक किरण, प्रकाश किरण ओ ए बिंदु ओ पर आपतित हो रही है। ठीक है, अब आपतित होगी तो यहाँ से ये परावर्तित होगी ऐसे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बी। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण कौन है, ए ओ, परावर्तित प्रकाश किरण कौन, ओ बी, आपतन बिंदु ओ। इतना क्लियर हो गया। अब आपतन बिंदु पर ही हम लोग अभिलंब डालते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। यह परावर्तित प्रकाश किरण, ये हमारे आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, ये हमारा है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, अब आपतन कोण, सॉरी, पहला नियम हम लोग देखते हैं। इसमें पहला नियम को वेरीफाई कराते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए एक ही साइड है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे आपतन कोण होता क्या है। तो देखिए, आपतित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इंसिडेंट एंगल, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, अब अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरण के बीच बनने वाला कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, इसको आर लिखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो दूसरे रूल के हिसाब से क्या कहा है, क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और परावर्तित कोण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये दोनों जो रूल हैं, नियम हैं परावर्तन के, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्रकाश का परावर्तन।
अब आगे देखते हैं। ये सारे अब शब्दावली याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं आपतन कोण। लिख लो थोड़ा सा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परावर्तन, ये पूछता है 2 नंबर में। 2 नंबर पूछेगा, ये सब लिखना होगा, 2 रूल लिखने होंगे और ये थोड़ा छोटा फिगर बनाना होगा। ये पूछता है 2 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में पूछता है। अब दर्पण देख लेते हैं। तो दर्पण हम लोगों को पढ़ने हैं 2 प्रकार के दर्पण, एक तो समतल दर्पण और दूसरा है गोली दर्पण, ठीक है। तो दर्पण, मिरर, ठीक है। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक पारदर्शी माध्यम ही होता है। दर्पण एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके एक सतह पर कलई कर दी जाती है, ठीक है। कलई का मतलब रेड फास्फोरस या फिर सिल्वर ऑक्साइड का उस पर लेप चढ़ा दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि उस बनने वाले दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं या फिर किसी भी चीज का प्रतिबिंब हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो अब दर्पण हमने बताया कि दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ये होता है समतल दर्पण और ये होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। या इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण इसको बोलते हैं, या अभिसारी दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्केव, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इनके परिभाषाएं, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब और भी सारे बहुत चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें अध्ययन करेंगे। थैंक यू। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।